Bismillahirrahmanirrahim. ECAT, Mathematics for all Pakistan Engineering Colleges, Universities and Admission Test. NUST, GK, FAST, PIAS, etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 8, Mathematical Induction and Binomial Theorem. Mathematical Induction and Binomial Theorem, chapter number 8. G. In the binomial expansion 1 plus x power n, when n belongs to z positive, the sum of odd coefficients is 64. Then n आपने बताना है कि which option is correct. In the binomial expansion of 1 plus x power n, where n belongs to z positive, then the sum of odd coefficients is sum of odd coefficients भैया किसका होगा 64. Then n आपने बताना है भैया which option is correct. भाई सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट्स हमारे पास 64 और सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट्स का फार्मूला 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू पावर 6. भाई जब दोनों इक्वल है बेस सेम है तो पावर बराबर होगी. n - 1 बराबर 6 है तो n की वैल्यू 7 निकलेगी. तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई n की वैल्यू का निकली 7, योर सी ऑप्शन. भाई सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट्स का था 64. भाई सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट्स का होगा 64 और सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट्स का फार्मूला क्या है 2 की पावर n माइनस 1. तो इसको 2 की पावर 6 लिख सकते हैं. भाई कंपेयरिंग करेंगे तो n माइनस 1 बराबर होगा 6 के, तो n बराबर होगा 7 के. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. जी, इफ द binomial expansion in the binomial expansion 1 plus x power n when n belongs to z, this and the sum of odd coefficients is 64. सम ऑफ odd coefficients किसका होगा 64. तो n आपने फाइंड करना है, वो आपका आंसर निकला 7. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. Your C option is correct. If n is odd, the expansion of 1 plus x power n has middle term. भाई आपने बताना which option is correct. If n is odd, n क्या जी odd है जी. If n is odd, the expansion a plus x power n has a middle term. आपने बताना which option is correct. जी, इफ n इज odd, अगर n odd हो, then the expansion a जमा x पावर n has 2 middle term. भाई इसकी 2 middle terms होंगी जी. then the expansion a जमा x पावर n has 2 middle terms. भाई इसकी 2 terms middle आएंगे. जैसे a जमा x पावर 3 है ना, तो भैया रकम आएंगे 4. तो भैया ये कैंसिल हो गए, तो भैया 2 बीच में मिडल टर्म होंगी, दूसरी और तीसरी. लिहाजा अगर n odd होगा, भाई n क्या होगा जी odd होगा, देन भैया जो मिडल टर्म्स क्या होंगे उनके साथ 2 होगी जी. देन द एक्सपेंशन हैज 2 मिडल टर्म्स. भाई 2 मिडल टर्म्स आएंगे तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. भाई इफ n इज ऑड, द एक्सपेंशन a जमा x पर हैज 2 मिडल टर्म्स. योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. जी, जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन a जमा x पर n इज, भाई आपने बताना कि जनरल टर्म कौन सी है. जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन a जमा x की पावर n, आपने बताना कि भैया विच इज द जनरल टर्म. भाई विच ऑप्शन इज करेक्ट. द जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन a जमा x पावर n इज, आपने बताना कि भैया कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. भाई जनरल टर्म का फार्मूला होगा TR+1, यह होगा NCR. भाई TR+1 जनरल टर्म का फार्मूला होगा. NCR इसमें से काम कर दें. अब 2 रकम है a और x. a की पावर का होगा n-r और x की पावर क्या होगा r. भाई a की पावर क्या होगा n-r और x की पावर क्या होगा r. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई जनरल टर्म का होगा NCR, a की पावर n-r और x की पावर r. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. द जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन a जमा x पावर n इज क्या होगा NCR, a की पावर n-r x की पावर r. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. If the 21st and 22nd terms in the expansion of 1 - x power 44 are equal, then x is equal to, आपने बताने का भी x equal है. If the 21st and 22nd terms in the expansion of this are equal, then आपने बताने का भैया which option is correct. बचन जनरल टर्म का फॉर्मूला है TR+1 NCR, a की पावर n-r और b की पावर r. भाई ये जो होगा ना a, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, a की पावर आ जाएगी और जो नीचे होगा वो b की पावर होगी. a की पावर का होगा n-r और b की पावर का होगा r. अब T21 बराबर है T22 के. भाई T21 बराबर है T22 के जी. तो यहाँ पे भाई क्या आएगा जी
44 और नीचे आएगा 20 और दो रकम 1 और मनफी x, इसकी पावर इसमें से ये निकाल देंगे 24 और जो नीचे है वो 20 इधर आ जाएगा। ये 44/21, 1 की पावर क्या होगा भाईजान 23 और मनफी x की पावर क्या होगा जी 21 जी। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आएगा 44 का फैक्टोरियल, 20 का फैक्टोरियल और 24 का फैक्टोरियल जी, और x की पावर का होगा 20। ये आएगा भाईजान माइनस ये 44 का फैक्टोरियल, 21 का फैक्टोरियल और 23 का फैक्टोरियल जी, और x की पावर का होगा 21 जी। नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे भाईजान क्या बचेगा 1/24 और भाईजान x कैंसिल होगा तो -1/21 इंटू एक्स, बाकी कैंसिल हो गया तो x बराबर होगा -21/24। तो योर आंसर इज -7/8, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो x की वैल्यू निकलेगी -7/8, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो भाई जनता देखिएगा आपके पास जनरल टर्म का फार्मूला TR+1 बराबर NCR, a की पावर n-r और b की पावर r। T21 इज इक्वल T22। 21 होगा ना भैया तो 44/20, 1 की पावर 24 और माइनस x पावर 20, ये क्या होगा जी 44/21, 1 की पावर 23 और मनफी x की पावर का होगा 21। भाई ये ऊपर वाली का फैक्टोरियल, नीचे वाली का फैक्टोरियल, डिफरेंस का फैक्टोरियल x की पावर 20, ऊपर वाली का फैक्टोरियल, नीचे वाली का डिफरेंस x की पावर 21 विद नेगेटिव साइन। भाई इसको हल किया तो हमारे पास x निकला -7/8, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ द 21st and 22nd term of this expansion 1 मनफी x की पावर 44 आर इक्वल, भाई एन यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं 44 का, देन x इक्वल अभी आपने हल किया तो -7/8 निकला, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई इसको अपने हल किया तो आंसर निकला -7, x की वैल्यू निकली -7/8, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 6a -5 का b पावर n where n is positive integer is, by sum of the coefficients in the expansion of, जब इसको खोल तो sum of coefficients क्या होगा भाई where n is a positive integer, आपने बताना which option is correct, भैया which option is correct जी। the sum of the coefficients in the expansion of 6a -5b की पावर n where n is positive integer is, आपने बताना which option is correct। the sum of coefficients in the expansion of 6a -5 की पावर b की पावर n, ठीक है जी। सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, तो क्या ए यहाँ पे रोल प्ले कौन करे 1 और बी का रोल कौन प्ले करेगा 1 जी। भाई ए को रखें 1 और बी को रखें 1 जी, भाई ए को रखें 1 और बी को रखें 1, ठीक है। पुट ए इज इक्वल 1 बी इज इक्वल 1, तो वी इन 6 से -5 तो वी गेट 6 - 1 5 की पावर n जी, तो वो आएगा 1 की पावर n, 1 आंसर आएगा, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, भाई कोएफिशिएंट का जो सम होगा आप ए की जगह 1 रखें और बी की जगह 1 रखें, तो वी गेट दिस रकम जो बनेगी 6 से -5 बी पावर बनेगा 6 - 5 पावर n, हल करेंगे तो आंसर 1 आएगा जी। आंसर क्या आएगा 1, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, भाई कोएफिशिएंट्स का जो सम करेंगे ना तो वेयर n इज पॉजिटिव तो आप हम सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या आएगा 1 आएगा जी, भाई क्या आएगा 1 आएगा, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। मुसलमानों को हकीर जानना हराम है, मुसलमानों को हकीर जानना हराम है, सूरह हुजरात में है। अल्लाह ताला ने फरमाया ए ईमान वालो, कोई कौम किसी कौम से इस्तेहज़ा ना करे, कोई कौम किसी कौम से इस्तेहज़ा ना करे, मुमकिन है कि वो लोग इनसे बेहतर हों, मुमकिन है यानी कि कोई कौम किसी दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, मुमकिन है वो लोग इनसे बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों से इख्तिलाफ करें, और ना औरतें दूसरी औरतों से इख्तिलाफ करें, मुमकिन है कि वो इनसे बेहतर हों, और अपने मोमन भाइयों को ऐब मत लगाओ, और अपने मोमन भाइयों का ऐब मत लगाओ, और ना एक दूसरे को बुरे नामों से पुकारो, और ना एक दूसरे को बुरे नामों से पुकारो। ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना अल्लाह की हकम अदूली है, और जो तौबा ना करें बस वही लोग जालिम हैं, बस वही लोग जालिम हैं। ये सूरह गुजरात में है जी। आगे सूरह हुमज़ा में है जी, सूरह हुमज़ा में है नीज़ अल्लाह ताला ने फरमाया हर उस शख्स के लिए ख़राबी है, हर उस शख्स के लिए ख़राबी है
जो तनाज़नी करने वाला, ऐब जो और चुगलखोर है। ये सूरह हुमज़ा में मौजूद है जी ये आयत। हर उस शख्स के लिए खराबी है जो तनाज़नी करने वाला, ऐब जो और चुगलखोर हो जी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे जी। मुस्लिम शरीफ की ये रवायत है जी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आदमी का बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। ये मुस्लिम और ये रवायत पूरी तफसील से जी जी। ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है जी और हदीस नंबर है 2563। कुफारा मजलिस की दुआ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।